दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो लोग जो छोटी छोटी बात पर डिप्रेस हो जाते हैं या फिर सैड हो जाते हैं। उनका कोई भी काम अगर नहीं हुआ, उनका कोई भी एक्टिविटीज अगर सही से परफॉर्म नहीं हुआ तो वो लोग डिप्रेस हो जाते हैं। लाइक ब्रेकअप होने के बाद, जॉब चले जाने के बाद, या फिर स्टूडेंट है तो एग्जाम में फेल होने के बाद वो लोग ज़्यादा ही डिप्रेस हो जाते हैं। बट वहीं पे दूसरे टाइप के जो लोग होते हैं वो हर एक सिचुएशन में खुद को शांत रखते हैं। अगर उनका ब्रेकअप हो जाता है तो वहाँ से वो लोग डिप्रेशन में ना जाकर वो एक टर्निंग पॉइंट क्रिएट करते हैं। अगर वो एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो खुद को ये बताते हैं कि अगली बार एग्जाम में क्लियर कर लूंगा। अगर उनका नौकरी चला जाता है तो वो सोचते हैं मैं इससे अच्छी नौकरी डिजर्व करता हूँ। पहले टाइप के जो लोग हैं उनका माइंडसेट बहुत ही वीक है एंड वो लोग मेंटली स्ट्रांग नहीं है। बट जो दूसरे कैटेगरी के लोग हैं वो लोग मेंटली पूरी तरह से स्ट्रांग हैं। वो हर एक सिचुएशन में खुद को शांत रखते हैं एंड हर एक सिचुएशन में वो अपने माइंड के हिसाब से चलते हैं। तो सवाल ये होता है कि लाइफ तुम्हारे साथ क्या करती है ये मैटर नहीं करता, बल्कि तुम लाइफ के साथ क्या करती हो ये मैटर करता है। और इसी डिफरेंस का नाम है माइंडसेट। तो वेल गाइस, आज की वीडियो के अंत तक हम समझेंगे कैसे तुम मेंटली स्ट्रांग हो सकते हो। देखो, अगर तुम्हें लाइफ में कुछ बड़ा करना है ना तो तुम्हें फेल्योर का सामना करना पड़ेगा और उसके लिए तुम्हारे पास तगड़ा माइंडसेट होना चाहिए। इस पूरे वीडियो को हम 4 पार्ट में समझेंगे जिससे हमें क्लियरली समझ में आएगा कि किस तरह से मेंटली खुद को स्ट्रांग किया जाता है। बचपन से एकजुट हमें सिखाया गया है कि सक्सेसफुल लोग बहुत ही स्पेशल होते हैं। वो आराम की जिंदगी जीते हैं एंड उनका लाइफ बहुत ही इजी होता है। उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होता है एंड वो इजीली किसी भी काम को कर सकते हैं। बट रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है। वो लोग अदर लोगों से ज़्यादा हार्डवर्किंग होते हैं, अदर लोगों से ज़्यादा मेहनत करते हैं एंड अदर लोगों से ज़्यादा डिप्रेशन में भी जाते हैं। इलॉन मस्क के बारे में तो तुमने सुना होगा। वो एक सक्सेसफुल इंसान है बट आज भी वो डिप्रेशन की दवाई खाता है। वो बार बार फेल हुआ बट फिर भी वो अपनी जीत की वजह से आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है एंड खुद को एक सक्सेसफुल इंसान बनाया है। तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या इलॉन मस्क एक सुपर ह्यूमन है, क्या एक लकी पर्सन है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक हार्डवर्किंग पर्सन है जो अपनी हिसाब से अपने माइंड को कंट्रोल करके हर एक सिचुएशन में लड़के आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। ठीक उसी तरह अगर ये चाहो तो तुम भी कर सकते हो खुद को मेंटली स्ट्रांग करके। इस दुनिया के अंदर तुम जैसे सोचोगे ना, ठीक उसी तरह से काम करोगे एंड उसी तरह की लाइफ भी पाओगे। तो ये कम्प्लीटली तुम्हारे माइंड के अंदर डिपेंड करता है कि तुम्हारा माइंड कितना स्ट्रांग है। आप सभी लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, ब्रेन आपको कभी भी रिस्क में नहीं डालता। वो हर वक्त सिक्योर रखने के लिए आपको ट्राई करता है। तुम्हें सक्सेसफुल करने के लिए वो खुद को डिजाइन नहीं करता, बस तुम्हें सेफ फील करवाने के लिए, बस तुम्हें एक आराम जिंदगी देने के लिए खुद को ट्रेन करता है। इसलिए जब तुम जिम जाने के लिए उठते हो तो ब्रेन धीरे से बोलता है कल से जाऊंगा। ठीक उसी तरह अगर तुम एक नए बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ब्रेन तुम्हें ये सिग्नल देता है कि लोग क्या सोचेंगे, किस तरह से मैं आगे जाऊंगा, फेल हो गया तो क्या होगा। तो ओवरऑल कहा जाए तो ब्रेन तुम्हें एकदम सेफ गेम खिलाता है जिससे तुम कभी भी अपनी कंफर्ट जोन को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकती। देखो, जब तक तुम्हारा ब्रेन एवरेज लाइफ जिएगा तब तक तुम्हारा लाइफ बिल्कुल एवरेज रहेगा, तुम्हारा ग्रोथ बिल्कुल ना बराबर यानी कि एवरेज रहेगा और उसी तरह तुम्हारे इंटेलिजेंसी पावर भी बहुत ही एवरेज रहेगा। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, तुम्हारे हाथ में एक कॉफी से भरा हुआ कप हो और कोई अचानक से आकर तुम्हें धक्का दे दे तो नीचे क्या गिरेगा? कॉफी गिरेगा, क्योंकि कप के अंदर कॉफी था। अगर चाय होती तो चाय गिरती। लाइफ भी एग्जैक्टली वही होती है। जब हमें लाइफ धक्का देता है तो हमारे अंदर जो स्ट्रेस, फेलियर, डिप्रेशन होता है ना, वही सब बाहर निकलता है। यानी जो ऑलरेडी तुम्हारे अंदर है वही सब बाहर निकलता है। अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है पहले से तो ऑब्वियसली फेलियर होने के बाद भी, लाइफ में धक्के पाने के बाद भी तुम्हारे अंदर से कॉन्फिडेंस ही निकलेगा। ठीक उसी तरह अगर डिसिप्लिन है तो प्रेशर के टाइम पर डिसिप्लिन ही निकलेगा। अपनी फोकस सिचुएशन को चेंज करने पर मत लगाओ, खुद को चेंज करो। एवरेज लोग बोलते हैं कि मुझे मोटिवेशन नहीं आ रहा है, बट वहीं पे स्ट्रांग लोग बोलते हैं कि मुझे मोटिवेशन की कोई रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि स्ट्रांग लोगों के पास डिसिप्लिन होता है। वो डिसिप्लिन के दम पर अपना इंटरेस्ट हो या ना हो, वो एक चीज को बार बार करते हैं। उन्होंने जो रूल्स सेट किया होगा उसी रूल्स के अकॉर्डिंग हर दिन काम करते हैं। एवरेज लोग रिजल्ट देखते हैं बट स्ट्रांग लोग अपना एक सिस्टम बनाते हैं। एवरेज लोग फेल्यूर से डरते हैं बट स्ट्रांग लोग फेल्यूर को कलेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है हर एक फेल्यूर एक लेसन उनको सिखाता है। एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन लाइफ तुम्हें विदाउट वार्निंग टेस्ट करेगा और उस दिन ना ही तुम्हारा डिग्री मैटर करेगा और ना ही तुम्हारा बैंक बैलेंस। उस दिन तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ टेंशन, फेलियर और स्ट्रेस होगा। और उसी दिन तुम्हें अगर कोई चीज स्ट्रांग रख सकता है तो वो तुम्हारा माइंडसेट। अगर पहले से ही तुम्हारा माइंडसेट सही है कि मैं फेलियर होने के बाद भी दोबारा से ट्राई करूंगा एंड आगे बढ़ूंगा, देन ऑब्वियसली तुम फेल्यूर होने के बाद कभी खुद को सैड फील नहीं करोगे, कभी खुद को स्ट्रेस में नहीं लोगे
एंड दोबारा से उठकर उस चीज को फिर से ट्राई करोगे। रिमेंबर, स्ट्रॉन्ग पीपल आर नॉट बॉर्न, दे आर बिल्ट, एंड द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ डिसाइड क्वालिटी ऑफ योर माइंडसेट। तुम्हारा लाइफ की क्वालिटी कैसा होगा ना, ये तुम्हारी माइंडसेट की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुमने अपना माइंडसेट तगड़ा कर दिया, अच्छी घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा पैशन, अच्छा प्रोफेशन अगर तुमने चूज किया है अपने माइंड के अंदर, देन ऑब्वियसली तुम उसके अकॉर्डिंग स्किल गेन करोगे एंड उसी के अकॉर्डिंग काम करोगे। अगर तुमने बाकी लोगों की तरह एवरेज ही सोचा है, एवरेज सा लाइफ, एवरेज सा गाड़ी, एवरेज सा लाइफस्टाइल, देन ऑब्वियसली तुम एवरेज एक काम से कंफर्टेबल खुद को महसूस कर पाओगे एंड एवरेज लाइफ ही जियोगे। बेसिकली ओवरऑल मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हें कुछ भी करना है लाइफ के अंदर तो सबसे पहले अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करो, सबसे पहले अपना माइंडसेट बिल्ड करो। अगर तुमने एक बार अपना माइंडसेट बना लिया कि मुझे बड़ा इंसान बनना है, मुझे अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस होना है, तो बिलीव मी मेरे भाई, तुम किसी भी जगह फेल हो जाओ, तुम किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में आ जाओ, वहां पर भी तुम्हें ऐसे लगेगा कि मैं इतने जल्दी हार नहीं मानूंगा, मुझे अभी और आगे जाना है। और इसी माइंडसेट की वजह से ना तुम एक दिन सक्सेसफुल इंसान बनोगे एंड जिस चीज के लिए तुमने मेहनत किया था उस चीज को पालोगे। इसीलिए तो कहते हैं कि एक इंसान जैसा सोचता है वैसा बनता है, वैसी लाइफस्टाइल जीता है। यानी कि माइंडसेट तुम्हें एक गोल नहीं देता बल्कि तुम्हें एक आइडेंटिटी देता है जिससे लोग तुम्हें पहचानते हैं। तो वेल गाइस, इस वीडियो से अगर तुम्हें कुछ भी सीखने के लिए मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना ताकि मुझे भी पता चले वीडियो आपको कैसा लगा।